छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की हो रही है तो वो है संभावित मंत्रिमंडल के फेरबदल की। नवा रायपुर के मंत्रालय से लेकर बस्तर और सरगुजा के गांवों तक सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है कि यदि कैबिनेट में बदलाव होता है तो किसे जगह मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के लगातार दिल्ली दौरे ने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। आधिकारिक तौर पर इसे समीक्षा बैठक बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे बड़े बदलाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों और राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक हाईकमान सरकार के कामकाज की रिपोर्ट का बारीकी से आकलन कर रहा है। माना जा रहा है कि जिन मंत्रियों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा या जिनके विभागों को लेकर लगातार शिकायतें सामने आई हैं, उन्हें लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसी बीच सबसे बड़ी चर्चा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को लेकर भी है। राजनीतिक गलियारों में ये अटकलें तेज हैं कि भविष्य में उन्हें केंद्रीय संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस चर्चा ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को और गर्म कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो राज्य मंत्रिमंडल में एक बड़ा स्थान खाली होगा और उसी के साथ नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक और चर्चा जो लगातार सुनाई दे रही है वो ये है कि प्रदेश मंत्रिमंडल में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। माना जा रहा है कि संगठन इस बार महिलाओं को अधिक जिम्मेदारी देने के पक्ष में है ताकि सरकार में संतुलित प्रतिनिधित्व का संदेश दिया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, कई ऐसे विधायक भी हैं जो लंबे समय से मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो कुछ नए विधायकों को भी पहली बार कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इससे सरकार को क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने में भी मदद मिलेगी। दूसरी ओर जिन मंत्रियों के कामकाज को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उनके भविष्य को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। हालांकि अभी तक किसी नाम की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सत्ता के गलियारों में कई तरह की अटकलें चल रही हैं। दिल्ली में लगातार हो रही बैठकों ने इन चर्चाओं को हवा दे दी है। मुख्यमंत्री की हाईकमान से मुलाकात, मंत्रियों का दिल्ली पहुंचना और अधिकारियों की मौजूदगी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि सरकार आने वाले समय की रणनीति पर गंभीरता से काम कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2028 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार अपनी टीम को और मजबूत करना चाहती है। ऐसे में प्रदर्शन, जनसंपर्क और संगठन के फीडबैक के आधार पर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में बदलाव होना चाहिए और आने वाले समय में फेरबदल होता है तो आप किस विधायक या किस चेहरे को मंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अपना जवाब और वजह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही सटीक, विश्वसनीय और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी राजनीतिक खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।